आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 9 सितंबर से 15 सितंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। पिछले पीर 2 सितंबर को बुर्ज सुम्बुला में नया चांद था, लिहाजा मजमूई तौर पर हमारे इरादे इस हफ्ते के दौरान भी बुर्ज सुम्बुला की तवानाई से मुतासिर होंगे। बुर्ज सुम्बुला के असरात क्या हैं? बुर्ज सुम्बुला की तवानाई मेहनती, समझदार, आपकी खुराक और वर्जिश पर काम करने वाली है। आप अपनी तकनीकों को मजीद तैयार कर सकते हैं, किसी भी तकनीक को ठीक कर सकते हैं, दस्तकारी के साथ मजीद मशगूल हो सकते हैं, लेकिन बुर्ज सुम्बुला बहुत खिदमत पर मबनी है। लिहाजा न सिर्फ आप खाने और ग़िज़ा के साथ अपनी रोज़मर्रा की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा माइल होंगे, बल्कि आप कम खुशकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। और आप अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देने और अपना ख्याल रखने के बजाय रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ख्याल है। लेकिन बुर्ज सुम्बुला की तवानाई के साथ आप किसी और के पास जा सकते हैं जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 9 सितंबर से 15 सितंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद दुनिया इस हफ्ते वाकई आपके कदमों पर है, कामयाबियों के मौके और यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए लंबी दूरी का सफ़र। ये अच्छा वक्त है कि कुछ मामलात को अभी रहने दें और उन्हें कुदरती तौर पर सामने आने दें। ताहम आगाह रहें कि यह हफ्ता कुछ मुदाखलत भी ला सकता है। एक साबिका शख्स दोबारा सर उठा सकता है, जिसकी वजह से अलहदगी, नुकसान यहाँ तक कि अफसरुदगी का एहसास हो सकता है। मुमकिन है कि आप अपने आप को बुर्ज मीज़ान उन खसलतों को मुजस्सम करने वाले किसी शख्स के साथ मुआमला करते हुए पाएं। इब्तिदाई दिनों में कुछ मायूसी हो सकती है, इसलिए खुद की देखभाल के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। एक रोशन पहलू, मुमकिना छेड़छाड़ और अहम कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने समेत आप कुछ फैसलों को मुलतवी कर रहे हैं। हुआ में एक रोमानवी माहौल है। आपकी अगली अहम नई शुरुआत अक्टूबर के उफ़ुक़ पर है और ये सबक सीखने का वक्त है। महब्बत की शिद्दत को गिले लगाएं और इस हफ्ते अपनी ताकत का दोबारा दावा करें। अलामात पर नज़र रखें और बैकअप प्लान रखें। अगर आप किसी कानूनी मामलात का सामना कर रहे हैं तो मशवरा लेना, वकील की खिदमात हासिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी मौजूदा नुमाइंदगी से मुतमईन नहीं हैं। इस हफ्ते महब्बत और हिमायत के बारे में बातचीत अहम हो सकती है। आपको एक सुनहरी मौका मिल सकता है और ये आप पर मुनहसिर है कि आपने इससे फ़ायदा उठाना है या ज़ाय होने देना है। एक बोझ हटने वाला है और नई महब्बत मौजूदा महब्बत की तजदीद के इम्कानात हैं। बस महब्बत देने और वसूल करने के लिए अपना दिल बड़ा रखें, क्योंकि आप शायद थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। आप अपने आप को किसी हुनरमंद खातून, मुमकिना तौर पर वकील या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो उनके शोबे में महारत रखते हो। ये शख्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपने आप से सच्चे रहना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मोहब्बत और मुआहदों से मुताल्लिक़ फ़ैसले करते वक्त, क्योंकि ये मौज़ूआत इस हफ्ते नुमायाँ हैं। कुछ के लिए ज़चगी की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है। एक रोशन सफ़र और अच्छी खबरें उफ़ुक़ पर हैं जो हौसला अफ़ज़ा है। आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात को तेज़ी से ज़ाहिर करने की सलाहियत रखते हैं। ताहम अपने हल्के में किसी ऐसे शख्स से आगाह रहें जो समझदारी से काम नहीं ले रहा है। वो लापरवाह गलतियां कर रहे हैं। याद रखें, आप सबके अमाल के ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ अब भी माजी के हालात से चिमटे हुए हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करते हैं, लिहाजा अब इस पर गौर करने का वक्त है। जोश व खुरूश है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ये हफ्ता एक मजबूत बुनियाद का मुतालबा करता है, लिहाजा अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं को मुस्तहकम करने की कोशिश करें। आप में से बहुत से लोग ख़ानदानी मामलात पर भी तवज्जो दे रहे होंगे, इसलिए इस तवानाई के लिए तैयार रहें। न कहने की हिम्मत करने और अपने आसपास मौजूद अलामात से चूक न रहने के लिए ये एक अच्छा हफ्ता है। बैकअप प्लान रखना भी अक्लमंदी है। पीर और मंगल दूसरे लोगों के साथ गहरी सोच और गहरा इंटरेक्शन लाना। ये तहकीक, राजों से पर्दा उठाने और असरार को हल करने के लिए अच्छा वक्त है।
लेकिन आपको साजिशी नज़रियात से बचना चाहिए और ज़बरदस्ती जोड़ तोड़ के हरबे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी सूरत में आप दलाइल तनकीद और तनाज़ात की तवक्को कर सकते हैं। खिले दिमाग को बरकरार रखते हुए और उसकी खातिर बहस न करते हुए ऊंची सड़क पर जाएं। बुध से इतवार तक का अरसा जिदोजहद मेहनत किए बगैर मोहब्बत पैसा हम आहंगी और खुशी लाएगा। ये आपके पिछले अच्छे कामों और मेहनत से फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ होने का वक्त है। खूबसूरत चीज़ें आपकी तरफ मुतवज्जे होंगी। ये डेटिंग के लिए बेहतरीन वक्त है क्योंकि आपकी बढ़ती हुई जिस्मानी और अंदरूनी खूबसूरती आपको समाजी माहौल में ज़्यादा मकबूल बनाएगी। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये हफ्ता पानी की तवानाई में इजाफा लाता है, लिहाजा अपने जज्बात का ख्याल रखें। ये बाज़ अफराद के लिए कुछ जज्बाती इंतशार का बाइस बन सकता है। अमली खदशात भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग के मसाइल और सैलाब आने का इम्कान। आपके घर में पानी की मौजूदगी एक मजबूत जज्बाती अंडरकरंट की निशानदेही करती है। शफ़क़त और मोहब्बत नुमाया मौज़ूआत हैं, ख़ास तौर पर आपकी ज़िंदगी में माँ की शख्सियत। ये हफ्ता आपको अपनी रूहानी, जज्बाती, जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती पर तवज्जो मरकूज़ करने की तरग़ीब देता है। हो सकता है आप किसी जाने वाली खातून के बारे में खबरें सुनें जिसे चैलेंजेस और सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। ये पैगाम हर किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन यह काबिल तवज्जो है। मज़ीद बरहां आप में से कुछ को अहम जज्बाती वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे तलाक को हतमी शक्ल देना। यह भी एक मौका है कि कोई साबिक़ा माज़ी की गलतियों के लिए मुआफ़ी मांगते हुए पहुंच सकता है। याद रखें, मुआफ़ी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। इस हफ्ते में कुछ पुराने जज्बात को ख़त्म करना शामिल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये माज़ी के तजुर्बात की अक्कासी करा सकता है। आप अपने आप को बुर्ज मीज़ान, बुर्ज अक़रबा, बुर्ज असद के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। यह हफ्ता नई शुरुआत और लामुतनाही मौक़े लाएगा और तवानाई में इजाफे का इम्कान है, जो आपको ईमान की पुख्तगी की तरग़ीब दे सकता है। हुआ में एक लापरवाही है, उफ़क़ पर मुमकिना सफ़र आ नई मुहिम जोई का इशारा है, जो आपके लिए काफ़ी उम्मीद अफ़ज़ा है। और फैसले मेज़ पर हैं, यानी होने वाले हैं, ख़ास तौर पर मालियात के बारे में, क्योंकि पैसा आएगा और आप मुस्तक़बिल की सरमायाकारी पर गौर करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने आप को माली या कारोबारी कोशिशों को समेटते हुए महसूस कर सकते हैं, जो बाज़ अदवार के ख़ात्मे और तब्दीली के आगाज़ का इशारा देते हैं। ये वाज़ेह है कि तब्दीलियाँ आपके करियर और काम की ज़िंदगी के लिए महफूज हैं, जो एक बाब के इख्तिताम और दूसरे के आगाज़ की निशानदही करती है। ताहम रास्ते में कुछ कुर्बानियों के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप में से कुछ नुकसान और गम से गुजर रहे होंगे। मज़ीद बरहां आपके मामलात में मुदाखलत करने वाले या हसद रखने वाले अफराद की वजह से रुकावटें पैदा हो सकती है। उन नामिहाद दोस्तों को पहचाना ज़रूरी है, जिनके दिल में आपके बेहतरीन मुफादात नहीं है। कानूनी मामलात का सामना करने वालों के लिए दो अलग अलग तवानाइयाँ हैं, एक जो मुनसिफाना हल लाएगी, जबकि दूसरी कदरे नाइंसाफ़ी महसूस करा सकती है। कत नज़र ये सूरती हाल एक कार्मिक वज़न रखती है, जो इस बात को यकीनी बनाती है कि आपको बिलाखिर वही मिले जिसके आप मुस्तहक हैं। मैं समझती हूँ कि आपको सेहत के कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि आपका कोई करीबी शख्स भी बीमार हो सकता है। अपनी खैरियत पर नज़र रखना ज़रूरी है। उफ़क़ पर कुछ तनाज़ात भी हैं, मुमकिना तौर पर किसी दोस्त के साथ इख्तिलाफ़ात हैं, जो बढ़ सकते हैं, जिससे दोस्ती ख़त्म हो सकती है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास तनाव और धोखाधड़ी का माहौल है, जो उन दलाइल में हिस्सा डाल रहा है। ऐसा लगता है कि नाराज़गी का एक मजमुआ है, जो तनाज़ात का बाइस बन सकता है। मज़ीद बरहां नाखुशी और उदासी के लम्हात भी हो सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर किसी की बीमारी या सिर्फ एक मुश्किल मरहले से मुंसलिक है, जिसका आप सामना कर रहे हैं। कभी कभी हम सब किसी न किसी तकलीफ से गुजरते हैं, और ये ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है। अपने माली मामलात में मोहतात रहें, क्योंकि अगर आप अपने अखराजात में मोहतात नहीं हैं, तो आप खुद को थोड़ी परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। ताहम आपके आसपास खुशहाली का एहसास भी है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि चीज़ें मुस्बत समत में जा सकती है। अगर आपका नाम हर्फ ए से शुरू होता है, तो ये पैगाम आपके लिए ख़ास तौर पर मुताल्लिक़ा है, यानी अपनी माली सूरत-ए-हाल के बारे में चौकस रहें। हर्फ एस भी ज़ाहिर होता है, जो तजवीज़ करता है कि तब्दीलियाँ हो रही है। पीर से जुमा किसी भी मुसाबकती मैदान के लिए अच्छा वक्त है, जो मजबूत आज़ाद सोच का बदला देता है। आप अपनी जिबिल्लत पर एतमाद के साथ काम कर सकते हैं। आप मकसद के मजबूत एहसास के साथ कामयाब होने के लिए बहुत हौसला अफजाई कर सकते हैं।
आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी इजाफी करशमा फिक्री कशिश और आपके अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज से जगाने की सलाहियत से फ़ायदा उठाएगी। हफ्ता और इतवार अपनी सलाहियतों पर एतमाद पैदा करें। आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, इसका एक अच्छा एहसास पैदा करें। आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, लेकिन आप अपने मकासद को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करने को तैयार हैं। आप तफसील पर तवज्जो देंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अपनी तमाम सलाहियतों और वसाइल को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये कामयाबी का वो वक्त है जब आपको किसी और पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा और आपको मुकाबला से खतरा महसूस नहीं होगा। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि आप मुंतकली के मरहले में हैं। आप में से बहुत से लोग अपने आप को हलचल कामों को चलाने और मकामी सफ़र में मशगूल पा सकते हैं। बेहतरी का एहसास है और कुछ लोगों के लिए नकल मकानी के ख़यालात उफ़ुक़ पर हैं, शायद किसी मुख्तलिफ रियासत या ऐसी जगह पर जाना जो एक नई शुरुआत की तरह महसूस हो। यह हफ्ता वाकई आपकी ज़िंदगी के हालात में कुछ तब्दीलियां ला सकता है। आपके मुस्तकबिल के सफ़र का भी इम्कान है, क्योंकि आप माजी की परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नए बाब को अपना रहे हैं। ये आपके काम की फहरिस्त में कामों को चेक करने का वक्त है और आपको किसी अहम दरियाफ्त पर ठोकर लग सकती है या कोई अहम पैगाम मौसूल हो सकता है। नई राहें तलाश करने के लिए आपकी रजामंदी और बढ़ गई है, जो जोश और आज़ादी का एहसास लाती है। मैं दोस्तों आ जाने वालों का इज्तिमा देख रही हूँ, शायद कोई समाजी तकरीब जहाँ आप अच्छी सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इस हफ्ते अपने ख्वाबों पर तवज्जो दें, वो अहम बसीरत रख सकते हैं। ताहम किसी भी जज्बाती उलझन का ख्याल रखें जिसका आपको सामना हो सकता है, क्योंकि आप अटैचमेंट के दरमियान फटे हुए महसूस कर सकते हैं। यकीन करें कि इलाही वक्त आपकी रहनुमाई कर रहा है और अपने विजदान की पैरवी करें। आपके आसपास मुस्बत तवानाई है, लिहाजा इसे इसी तरह रखें। आपकी तख्लीकी सलाहियतों में भी इजाफा हो रहा है और हो सकता है कि आप अपने आप को कुछ बामानी तख्लीक करने के लिए मुतासिर महसूस करें। आखिर में कुछ लोगों के लिए ये तब्दीलियां ख़ानदानी मामलात से मुताल्लिक हो सकती हैं, जैसे हमला बच्चे। आप अपने मामूलात में कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं और ये वाज़ेह है कि सब्र इस हफ्ते आपके लिए कलीदी होगा। आप अपने नुक्ता नज़र को दोबारा तरतीब देने के अमल में हैं, ख़ास तौर पर अपनी तवील मुद्दती सरमायाकारी के हवाले से। आपकी लगन और मेहनत के नताइज बरामद होना शुरू हो रहे हैं और माली फ़ायदा उफ़ुक़ पर है। आप में से कुछ लोग अपने आप को किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट या फील्ड में वक्त लगाते हुए महसूस कर सकते हैं, जिसकी कीमत वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। गौर करने के लिए कुछ अहम फैसले भी हैं और हो सकता है कि आप खुद को इस हफ्ते बुर्ज दलो और बुर्ज सौर के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे। मज़ीद बरह उभरते हुए माजी के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ है, जो मुमकिना तौर पर एक तवील अरसे से जारी ख्वाहिशा उम्मीद से जड़ा हुआ है, जो ज़ाहिर होने वाली है। मैं आपके आसपास एक बहुत पुरुमीद तवानाई है, दोस्तों आ जाने वालों के साथ, समाजी इज्तिमाआत के मौक़े के साथ जो आपने कुछ अरसे से नहीं देखा। ये कुछ बामानी दोबारा मिलाप का बाइस बन सकता है। इस हफ्ते आपके पास इख्तियार और ताकत का एहसास भी है, जो आपको अपने हालात को संभालने के काबिल बनाएगा। कुछ लोगों के लिए काम की जगह पर तरक्की उफ़ुक़ पर हो सकती है, जो आपके करियर में एक कदम बढ़ने की निशानदेही करती है। मजमूई तौर पर यह आपके लिए एक उम्मीद अफ़ज़ा हफ्ता लगता है। पीर और मंगल आपके दिमाग के अंदर आप और आपके मद्दे मुकाबिल के दरमियान ख़यालात की जंग ला सकता है, लेकिन आपको धमकियों और बदसलूकी से बचना चाहिए। राजदारी आप प्रोपेगंडे के ज़रिए सच्चाई छपाई जा सकती है, इसलिए तहक़ीक़ और तफ्तीश का यह अच्छा वक्त है। अगर आप इंतहा पसंदी से बच सकते हैं तो आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली और ज़्यादा गहरी फ़हम मुमकिन है। बुध से इतवार तक आप पुरसुकून और मिलनसार महसूस करेंगे, इसलिए ये दूसरों के साथ रहने का बेहतरीन वक्त है। आप दूसरों को गमगीन होने पर भी खुश कर सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इजाफा करशमा और जिस्मानी कशिश से फ़ायदा होगा, लिहाजा ये डेटिंग या किसी भी मौजूदा ताल्लुकात के तनाव को हल करने का बेहतरीन वक्त है। आप पैसे, तहाइफ और दीगर अच्छे मौक़े को भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप खुद को वहां से बाहर रखने की कोशिश करें।
बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो 9 सितंबर से 15 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब इस हफ्ते कुछ सरप्राइजेस के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि एक अहम तब्दीली उफ़ुक़ पर है जो एक नए दौर के आगाज़ की निशानदही कर रही है। आप में से कुछ कार्मिक हालात का सामना कर रहे हैं, इनामात सबक हासिल कर रहे हैं जो मुनफरिद तौर पर आपके हैं। गैर मुतवक्के की तवक्को करें, क्योंकि तब्दीली की ये तवानाई वाज़ेह है और किस्मत आपका साथ दे रही है, और आप जो वज़न उठा रहे हैं वो ख़त्म होने को है, जो ऐन एक मुस्बत अलामत है। कुछ लोगों के लिए सफ़र के मंसूबे काम कर रहे हैं और आप मुमकिना तौर पर ऐसे फैसले कर रहे हैं जो आप आगे बढ़ते हुए अपने सीने के करीब रखेंगे। अगर आप अब भी घर में रह रहे हैं तो आज़ादी के ख़यालात आपके ज़हन में आ सकते हैं। इस हफ्ते आप दूसरों के लिए पुरस्कार और दिलकश भी बन सकते हैं। अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि ये आपकी अच्छी रहनुमाई करेगा। आप में से कुछ नफ्सियात पढ़ने या इसी तरह के मशागिल को भी तलाश कर सकते हैं। मज़ीद बरह ऐसा लगता है कि आप कुछ मंसूबों को लपेट में ले रहे हैं और आप बासर अफराद के साथ जुड़ते हुए या ताकतवर दोस्तों के साथ ताल्लुकात को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। पैसा रास्ते में है, इसमें तवक्को से कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है, शायद ताख़ीर से पेचेक या किसी और अदायगी की वजह से। ताहम माली मौक़े आ रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ नया बनाने के अमल में हैं, चाहे वो हुनर हो या काम पर कोई प्रोजेक्ट। आप अपने अर्द गिर्द की इस तवानाई से ज़्यादा वाकिफ़ हो रहे हैं। मज़ीद बरह इस हफ्ते अपनी खुराक पर तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से कुछ को विटामिन की कमी का सामना हो सकता है और आप मजमूई सेहत के लिए बेहतर ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठा सकते हैं। नई शुरुआत, वाज़े मुवासलत और उफ़ुक़ पर वज़ाहत का एहसास भी है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में नई मोहब्बत दाखिल हो रही है, या शायद आप अपने विजदान में दाखिल हो रहे हैं और नए एहसासात का तजर्बा कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्तकबिल की शादी के हवाले से तजवीज़ यानी प्रपोज़ल या ऐलान का भी इम्कान है। बस याद रखें कि इस हफ्ते कोई भी बड़े फैसले या इक़दामात करने से गुरेज करें। इस हफ्ते ऐसा लगता है कि सच्चाई यकीनी तौर पर सामने आ रही है और ये काफ़ी ताकतवर है, ख़ास तौर पर मुवासलात के मामले में। आपकी बातों में इस वक्त काफ़ी वज़न है। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुर्जदलों के साथ मामला करते हुए पाएं जो तवज्जो में आ रहा है। ताहम होशियार रहें, क्योंकि आपके आसपास एक धोखाबाज औरत दिखाई देती है जो गैरतमंद है लेकिन मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं है, क्योंकि ये शख्स आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो मुमकिना तौर पर अपने आप को दोस्त के तौर पर जाहिर कर रहा है, जबकि वो अपने आप को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। धोखाधड़ी का इम्कान है, लिहाजा होशियार रहें। एक रोशन नोट पर आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में हैं और करिश्मा और एतमाद फैला रहे हैं। चाहे ये नया हेयर स्टाइल हो, अलमारियों की ताज़ाकारी हो या सिर्फ कुदरती चमक, लोग आपको देख रहे हैं। ये तवानाई आपकी काम की ज़िंदगी में भी है जो आपकी मकबूलियत को बढ़ा रही है। ताहम आप में से कुछ फ़िक्रमंद आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उनमें से ज़्यादातर ख़दशात असल से ज़्यादा ज़हनी होंगे। पीर से जुमा तेज़ दिमाग, ईमानदारी और सीधी बातचीत ज़्यादा पुरएतमाद इजहार ख्याल का बाइस बुनती है। ये आपको बराह रास्त नाराज़ होने की इजाज़त देता है। तख्लीकी गुफ्त और शनीद की महारत का मतलब यह है कि दूसरे लोग समझौता करने का रुझान रखते हैं, लिहाजा ये एहसान मांगने और पेशकश करने का बेहतरीन वक्त है। खूबसूरत और अच्छे अल्फाज और इजाफी करिश्मा ये आपकी समाजी और मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन वक्त बनाता है। हफ्ता और इतवार मामूल से ज़्यादा खुद पर जोर देने और लोगों को ये बताने के लिए कि आप किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करते हैं। लोगों को आपकी ईमानदारी के लिए आपका एहतराम करना चाहिए और जारहाना किस्म की तवानाई को भड़काने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये अपने हुकूक के लिए खड़े होने और प्यारों के हुकूक का दिफा करने का एक अच्छा वक्त है। आप बढ़ती हुई जिनसी मकनातीसियत और जिस्मानी कशिश से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।